हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम हब। आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में जितने फॉरेस्ट हैं, कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाली है। और अगर आपको PDF चाहिए, जो भी मटेरियल आपको वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी जो PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट हमारे इंडियन ज्योग्राफी का कितना एरिया कवर करती है? 24.62%। ये रिसेंटली रिपोर्ट आई थी 2021 में, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। उसमें बताया गया कि इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वो इतना एरिया कवर करते हैं, लेकिन गोल क्या है कि कितना एरिया होना चाहिए? 33%। इनका गोल है कि 33% फॉरेस्ट होने चाहिए, लेकिन अभी है कितने? 24.62। 42 अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में, जिसमें कहा गया कि फॉरेस्ट को हम कॉन्करेंट लिस्ट में डालेंगे। कॉन्करेंट लिस्ट किस में है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में। तो 7th शेड्यूल के कॉन्करेंट लिस्ट में फॉरेस्ट को ऐड किया गया 42 अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में, ताकि फॉरेस्ट को की सेफ्टी के लिए, उनकी ध्यान रखने के लिए ये चीज़ करी गई। फिर के मुंशी हैं, के मुंशी ने एक स्टेप लिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। इनके नेम है कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी। ये एक इंडियन पॉलिटिक्स में थे, ये एडवोकेट है, राइटर हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर भी थे। तो इन्होंने एक वन महोत्सव स्टार्ट किया। मुंशी जी इनिशिएटेड द ट्री प्लांटेशन फेस्टिवल कॉल्ड वन महोत्सव इन 1950 के अंदर, जिस फेस्टिवल में उन्होंने बताया कि ट्रीज हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कितना ज़रूरी है, और किस तरीके से हमें उनको बचाना चाहिए। इट्स एन एनुअल इवेंट। ये क्या है, इसमें क्या करते हैं? वन महोत्सव में काफ़ी सारे पेड़ों को उगाया जाता है थ्रू आउट द कंट्री। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ से है? कहाँ पे है? देहरादून। देहरादून कहाँ? उत्तराखंड में। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि 2021 में कितना फॉरेस्ट है इंडिया में अभी, तो ये है 24.62। और कितना टारगेट है? 33%। कौन से अमेंडमेंट में फॉरेस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया? 42 अमेंडमेंट एक्ट, जो कब किया था? 1976 में। 7th शेड्यूल में होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। के एम मुंशी ने वन महोत्सव स्टार्ट किया 1950 में। हेडक्वार्टर कहाँ है फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट का? देहरादून, उत्तराखंड में। फिर हमारा आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए आर्टिकल लाया गया। आर्टिकल 51A(g) में कहा गया है कि दैट Indian Constitution state that it is the fundamental duty of every citizen to protect and improve the natural environment including forest and wildlife। कि हमें हर एक नागरिक का जिम्मेदारी है कि वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाए और उसकी रक्षा करे। एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में भी, इसलिए प्रोटेक्शन फॉर वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स। सेवरल प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, ताकि हमारे नेचर की रक्षा की जा सके, इसलिए ये सब बनाए गए थे। और हम कितने टाइप के फॉरेस्ट पढ़ते हैं अपने इंडिया में? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। इनको हम एक एक करके सबको अब पढ़ेंगे। पहले हम मैप के थ्रू पढ़ते हैं कि क्या कैसे कैसे एरियाज डिवाइड हैं। इसे मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ये वाला पार्ट जो हमारा ये होता है एवरग्रीन, ये जो डार्क ग्रीन से हैं ये सारे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। ये है हमारा डेसिडुअस, ये वाला पार्ट है हमारा थॉर्न, गुजरात राजस्थान वाला एरिया। ये है हमारा माउंटेन सॉरी, ये जो हिमालयन रीजन का जो पार्ट है, जो माउंटेन रेंजेस आती हैं, वो वाला पार्ट है, ये भी माउंटेन ही है। ये एवरग्रीन है, और हो गए हमारे 5 ही हैं, एवरग्रीन, डेसिडुअस, थॉर्न, माउंटेन और ये जो ये हमारा रीजन पड़ता है, ये हमारा पड़ता है ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन के बारे में आपको ये बताते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है। अगर सनलाइट पड़ेगी किसी भी रीजन में तो गर्मी ज़्यादा होगी, और गर्मी ज़्यादा होने से इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, और इवेपोरेशन ज़्यादा होती है तो बारिश ज़्यादा होती है। इसीलिए जो रेट जो फॉरेस्ट की ग्रोथ है इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर से शॉर्ट में बताती हूँ, ट्रॉपिकल रीजन में जो है वो हमारा वार्म एंड ह्यूमिड रहता है बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, क्योंकि डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं, हाई टेम्परेचर तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा, इवेपोरेशन ज़्यादा तो रेन भी ज़्यादा। इस वजह से फॉरेस्ट डेंस रहते हैं, गहरे रहते हैं, और काफ़ी बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे मिलते हैं। तो ये हमारा हो गया ट्रॉपिकल रीजन। ये इसके बिल्कुल ऊपर आ जाता है सब ट्रॉपिकल रीजन। तो ये मैंने आपको अभी ये बता दिया एक रफ आइडिया कि किस इस एरिया में हमारे जो फॉरेस्ट के टाइप्स हैं किस कैसे डिवाइड है। मतलब जैसे राजस्थान गुजरात का एरिया जाता है, इसमें थॉर्न और ये मिलते हैं, झाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा मिलती हैं। एवरग्रीन में बड़े बड़े पेड़, क्योंकि बारिश की वजह से, क्योंकि यहाँ पे विंड्स आती हैं, मानसून विंड्स आती हैं यहाँ पे, और इस साइड भी यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न आती हैं, और इधर यहाँ नीचे से विंड्स आती हैं। अब हम अपने टाइप्स पढ़ते हैं फॉरेस्ट के। पहला हमारा टाइप है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में ये देखा था कि ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स, और ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ये वाला ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, इसी में है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और कुछ अंडमान निकोबार का भी पार्ट, आइलैंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इन सब में हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और कुछ कुछ जगह उड़ीसा में भी, और कोस्ट में तमिलनाडु की कोस्ट और केरला की कोस्ट में। और हम अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं एवरग्रीन के। एवरग्रीन में क्या होता है, टोल ट्रीज होते हैं ओवर 30 मीटर विच डोमिनेट स्मॉलर ट्रीज एंड श्रब्स फॉर्मिंग लोअर एरियाज। ये ऐसा क्यों होता है कि इसमें बड़े बड़े ट्रीज, जो बड़े ट्री होते हैं वो छोटे ट्रीज को बढ़ने नहीं देते, मतलब इन पे जो है सनरेज ज़्यादा पड़ती है, इसलिए ये ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, और ये इतने डेंस होते हैं कि जो स्मॉलर ट्रीज हैं वो नीचे तक धूप आती ही नहीं है। तो ये जो ट्रीज हैं ये बढ़ते जाते हैं, और इनको सनरेज ना मिलने के कारण ये छोटे रह जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि इसीलिए कि स्मॉलर ट्रीज और ये श्रब्स बढ़ नहीं पाते, और टॉलर ट्रीज जो है वो सनरेज को ज़्यादा ग्रैब करते हैं। और इसमें कौन कौन से पौधे मिलते हैं, पेड़ मिलते हैं, रोजवुड, मेहगोनी, इबोनी, टीक, बैम्बूज, ऑर्किड्स, फर्न्स। क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई बैम्बूज जो है कौन से ट्रॉपिक रीजन में होते हैं, कौन से ट्रॉपिकल रीजन में होंगे फॉरेस्ट में, तो हमें हमें याद होना चाहिए कि एवरग्रीन में। फिर इसके फैक्ट्स हैं कुछ। फैक्ट्स क्या हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड हैव ओवर 2200 प्लांट स्पीसीज मेकिंग द रिचेस्ट बायोस्फीयर इन इंडिया। जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो हमारे कहाँ पड़ते हैं, मतलब उसमें कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इनके अंदर 2200 प्लांट स्पीसीज हैं, मतलब 2200 टाइप के प्लांट्स हैं जो कि
इंडिया को रिचेस्ट बायोस्फीयर देता है। और जो वेस्टर्न घाट्स हैं हमारे, जिसमें भी क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और जो वेटेस्ट प्लेस है हमारा चेरापूंजी कहाँ पे, ये भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में आता है, मेघालय में जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, क्योंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी है और मेघालय नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, तो वहाँ पे भी ये मतलब चेरापूंजी जो जगह है ये किस में पड़ती है, जहाँ पे पूरे साल बारिश आती है, इसको इसलिए वेटेस्ट प्लेस बोला जाता है। तो ये हमारा हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में, ये है मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, मतलब ये सबसे ज़्यादा इंडिया में फैला हुआ है। मतलब इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कौन से टाइप का फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। और ये कहाँ मिलते हैं, ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में मिलते हैं। और ये कुछ सब ट्रॉपिकल रीजन में भी पाए जाते हैं। इनको मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है। दे ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। और इनको मॉनसून फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि समर में, अप्रैल और जून के टाइम में ये ड्राई हो जाते हैं और बारिश के टाइम में, मॉनसून सीजन के अंदर ये दोबारा से ग्रो कर जाते हैं, इसीलिए इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये कवर करते हैं ऑलमोस्ट 65% ऑफ इंडिया। मतलब मैंने अभी बताया था कि मोस्ट वाइड स्प्रेड इंडिया में होते हैं यही ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो इन्होंने 65% जो है फॉरेस्ट जो पार्ट है वो इन्होंने कवर कर रखा है। और ये कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट्स में है, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ पार्ट्स महाराष्ट्र के। यहाँ पे रेनफॉल कितने सेंटीमीटर होती है, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। दो टाइप के डेसिडुअस होते हैं, मॉइस्ट और ड्राई। मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर होता है इनमें, इनमें थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है इन कंपैरिजन टू ड्राई। और डेंस वेजिटेशन होती है और मल्टीपल लेयर्स, और इसमें स्पार्स और ओपन स्पेसेस, मतलब डेंस गहरी, इसके अंदर जो बारिश होगी वो 100 to 200 होगी सेंटीमीटर, और इसमें होती है 70 to 100। ये साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून में पाए जाते हैं मॉइस्ट डेसिडुअस, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मणिपुर, छोटा नागपुर प्लेटू, इन सब में। और ड्राई डेसिडुअस मिलते हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, इनमें। इनमें कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, टीक, साल, नीम, पीपल, पलास। इससे एक क्वेश्चन आता है, इसको बोला जाता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसको कहा जाता है, तो वो है पलास। और ये कहाँ मिलता है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में। एंड बैम्बू आर कॉमन ट्रीज, ये सब कॉमन ट्रीज हैं। और ये जो पलास है, इससे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसको, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। मोनोस्पर्मा मोनोस्पर्मा प्लास को क्या बोलते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और ये फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट है। और ये कहाँ मिलते हैं, ये राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। इनको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इसलिए बोला जाता है, फ्लेम का कलर, आग का कलर कैसा होता है, रेड, तो इनका कलर भी रेड और येलो कलर होता है, तो इसलिए इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोला जाता है। और रही बात बैम्बू की, बैम्बू को क्या बोला जाता है, बैम्बू को बोला जाता है ग्रीन गोल्ड ऑफ ट्राइबल पीपल। ग्रीन गोल्ड ऑफ ट्राइबल पीपल, मतलब ये ट्राइबल लोगों के लिए एक गोल्ड है, ग्रीन गोल्ड है। ठीक है। और ये कुछ एनिमल्स हैं जो यहाँ पाए जाते हैं, टाइगर्स, लेपर्ड्स, स्लॉथ बियर्स, इनसे आप गो थ्रू कर लेना। इसके कुछ फैक्ट्स हैं। टीक वुड, जो टीक वुड मिलती है इन फॉरेस्ट के अंदर, वो यूज़ की जाती है क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक चलती है। उनको
शिप्स बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो टीक वुड्स पूछा जा सकता है कि टीक वुड कहाँ मिलती हैं, तो डेसिडुअस में मिलती हैं। साल फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, ये भी डेसिडुअस में मिलते हैं। कान्हा नेशनल पार्क नेसल इन अ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इज अ फेमस टाइप, ये ड्राई डेसिडुअस में मिलता है कान्हा नेशनल पार्क, जो कि एक जिसके अंदर काफ़ी अच्छी है टाइगर पॉपुलेशन। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, एमपी में, एमपी के डिस्ट्रिक्ट बालघाट में। बालाघाट, ठीक है। और माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन का मतलब होता है वो ट्रीज जो माउंटेन में पाए जाते हैं। वो ट्रीज जो माउंटेन्स में पाए जाते हैं। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्ट। ये हमारे हिमालयन रीजन्स को कवर करते हैं। ग्रेटर हिमालयाज, लोअर हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज के पार्ट्स को ये कवर करते हैं। इनको इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये अपनी जैसे कि हम ऊपर जाते हैं तो एल्टीट्यूड जो है वो इंक्रीज होता है और जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है, मतलब ठंड बढ़ती जाती है। तो वहाँ पे ऐसे टाइप के पेड़ मिलेंगे जो कम ही, मतलब जिनके लीव्स जो है वो शेड करते हैं या फॉल करते हैं विंटर्स में। तो उनकी हाइट के हिसाब से जो ट्रीज हैं वो होते हैं, जैसे एल्पाइन जो है वो अबव 3000 मीटर, ये या फिर 4000 से 5000 मीटर तक भी ये पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एल्पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं। एल्पाइन फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन से ट्रीज होते हैं, पाइन, बर्च, लो ग्रोइंग श्रब्स होती हैं, हर्ब्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स। या फिर एक और है सिल्वर फर्स, FIRS। फिर हम अगर टेम्परेट रीजन में जाएंगे 1500 to 3000 मीटर में, वहाँ पे पाइन्स, फर्स और सिडार्स मिलते हैं। इस रीजन में क्या होता है, कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज या फॉरेस्ट कह सकते हो इसको। और इसका और क्या नाम है, बोरियल, इसको बोरियल के नाम से भी जाना जाता है। इसको कॉनिफेरस ट्रीज क्यों बोलते हैं, हैविंग लीव्स दैट डू नॉट फॉल ऑफ इन विंटर्स, ऐसे ट्रीज हैं जहाँ पे विंटर्स में फॉल नहीं करते हैं। और इनमें क्या होता है, ये कंटेन एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्या कंटेन करते हैं, एवर मतलब हमेशा हरे भरे पेड़ होते हैं इनमें। पाइन, स्प्रूस, टैमरेक, ये वाले ट्रीज आते हैं। सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन में क्या होता है, 1000 से 200 मीटर की हाइट के पेड़ होते हैं, जैसे ओक्स एंड लॉरेल्स, चेस्टनट, रोडोडेंड्रंस, ये सब ट्रीज होते हैं माउंटेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है हमारा थॉर्न फॉरेस्ट, फाउंड इन ड्राई रीजन ऑफ वेस्ट एंड सेंट्रल साउथ इंडिया। ये हमारे वेस्ट रीजन में मिलते हैं, सेंट्रल और साउथ इंडिया में मिलते हैं थॉर्न फॉरेस्ट। स्टेट्स इंक्लूड राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ये वो हैं जिनको पानी की कम जरूरत होती है। कांटे वाले पौधे जो होते हैं वो इस यहाँ पे उगते हैं। और थॉर्न का मतलब कांटे होते हैं। और 2.5% इंडिया का लैंड मास को कवर करते हैं। यहाँ पे एनुअल रेनफॉल होती है 250 to 500 mm में। और स्पाइन्स एंड थॉर्न्स प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम हर्बीवोरस एंड रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन, ये सब है। और इनमें कौन कौन सी वेजिटेशन होती है, कैशिया, बबूल, नीम, बेर, पलाश, कैक्टी एंड थॉर्नी श्रब्स, ये सब इसमें पाए जाते हैं। इसमें एक टाइप की ग्रास है, ग्रास की स्पीसीज है जो फेमस है, उसका नाम है टुसोक, टुसोक या टसक, इसको ये बोलते हैं। ये हमारा हो गया थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट के बाद है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारे वेस्ट बंगाल में है सबसे ज़्यादा। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनमें भी कम है, मतलब इनमें इतने नहीं है। मैंग्रोव मेनली वेस्ट बंगाल में है। ये सब पॉइंट्स हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आप रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएंगे।
और इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं? सुंदरबंस हैं यहाँ पे, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो सुंदरबंस में है, वास्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है यहाँ पे, इंडियन बांग्लादेश लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। बंगाल टाइगर मिलते हैं यहाँ पे सुंदरबन मैंग्रोव्स में, और द किडनी ऑफ ओशन कहा जाता है ड्यू टू देयर वाइटल रोल इन फिल्टरिंग वाटर, क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट को किडनी ऑफ ओशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फिल्टर करते हैं पानी को, पानी के अंदर जितने भी पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको फिल्टर करके आगे भेजते हैं। तो ये हमारा हो गया फॉरेस्ट कंप्लीट। 5 टाइप्स के हमने फॉरेस्ट इसमें पढ़े और थोड़ी बहुत फॉरेस्ट की हिस्ट्री पढ़ी, और जितने भी सर्वेज हुए हैं उसके डाटा को हमने इसमें कवर किया। आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही हम इनको कंटिन्यू करेंगे अपनी जीके की सीरीज़ को। अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हम आगे आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू।